Hello guys. So guys, here we are with another lecture of GMAT Foundation, lecture number 11. आज हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड 2 की। तो प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको डिस्टेंस टाइम स्पीड 1 जरूर देखा होना चाहिए। डिस्टेंस टाइम स्पीड 1 में आपने बेसिक सीखा था, डिस्टेंस स्पीड टाइम के बेसिक फॉर्मूले सीखे थे, जैसे कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। आज और कुछ जो पैटर्न स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है उनको हम कवर करने वाले हैं। तो अब इंतजार किस बात का है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। हियर इज द लिंक फॉर द टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू कैन गेट योर डाउट्स रिजॉल्व्ड एंड गेट द स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, राइट। चलो, तो गाइस आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 3 और डिस्टेंस टाइम स्पीड के क्वेश्चंस। हर एक टाइप को मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपको बस उस टाइप का एक्सप्लेनेशन को ढंग से सुनना है, फिर हम उसको अप्लाई करके देखेंगे, राइट। एंड यू विल सी कि जो डिफिकल्ट लुकिंग डिस्टेंस टाइम स्पीड के क्वेश्चन होते हैं वो आपके चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएंगे। दे विल जस्ट बी अ केक वॉक फॉर यू। बस बेसिक ढंग से सुन लेना, राइट। वो समझने के बाद ही आगे जाना, ठीक है। चलो, टाइप 3 स्पीड टाइम रिलेशनशिप पढ़ेंगे। टाइप 4 टू ट्रेन्स अप्रोचिंग ईच अदर, ऐसे ट्रेन्स आएंगी, जुड़ेंगी, फिर आगे निकल जाएंगी। एंड लास्ट मल्टीपल पीपल गेम, जब एक से ज्यादा लोग आपके डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, अलग अलग स्पीड पे चल रहे होंगे, भाग रहा होगा, दूसरा जना उसको पीछे से पकड़ रहा होगा, कोई रुक जाएगा, पीछे मुड़ेगा, ये सब वाले क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करते हैं, ये सब हम आज इसी लेक्चर में सीखने वाले हैं। चलिए गाइस, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद द टाइप 3 क्वेश्चन। डोंट आस्क मी टाइप 1 टाइप 2 कहां है, लेक्चर नंबर 10 में डिस्टेंस टाइम स्पीड 1 में है, ठीक है। चलो, टाइप 3 स्पीड टाइप रिलेशनशिप। चलो देखो, विजुअलाइज करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम स्पीड जैसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। टेक्नोलॉजी को अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे और समझेंगे। तो गाइज मान लेते हैं कि ये हमारे पास है एक ट्रेन ए, राइट। ये है ट्रेन ए या कार ए, ये अपने पास कार बी, ठीक है। ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से, दोनों को 20 मीटर चलना है। ऑब्वियसली आप नोटिस करोगे कि 5 मीटर पर सेकंड वाली जो है जल्दी पहुंच जाएगी। चेक करना चाहते हो, चला के देखते हैं। ऑब्वियसली देखो, 5 मीटर पर सेकंड वाली जल्दी पहुंच गई, वो पीछे से आई, बाद में पकड़ा उसने। और ऑब्वियसली हम कैलकुलेट करें तब भी आ जाएगा। ये स्पीड है बेटा, टाइम कितना होता है सर? टाइम होता है डिस्टेंस विच इज 20 अपॉन स्पीड विच वॉज 4। कितना आ गया बेटा? 5 सेकेंड्स। और अगर इसी का आप टाइम निकालोगे, इसको लिख देते हैं टाइम ऑफ ए। अगर हम इसका टाइम ऑफ बी निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? वापस से डिस्टेंस तो सेम ही है 20 मीटर, अपॉन स्पीड कितनी है बेटा इसकी? 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड्स। तो अगर आप देखोगे, अगर हम देखें, स्पीड ऑफ ए था कितना? 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ऑफ ए जो आया वो कितना आया? 5 सेकेंड्स। सही बात है। इसी तरीके से जब स्पीड ऑफ बी की बात हुई तो स्पीड ऑफ बी था 5 मीटर पर सेकेंड्स, और टाइम ऑफ बी जब हमने देखा तो वो आया 4 सेकेंड्स। तो क्या आपको कोई चीज नोटिस हो रही है गाइस? एक चीज को ऑब्जर्व करो कि स्पीड और टाइम आपस में पलट गए हैं। स्पीड और टाइम में आपका जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो होती है इनवर्स। अगर सेम डिस्टेंस के लिए बात जा रहे हो, राइट, अगर आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ये बात ध्यान में रखनी है कि इट इज ऑल अबाउट कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस। अगर दो कार्स, दो ट्रेन्स, दो लोग कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ाने से टाइम कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड बढ़ाओगे कम टाइम लगेगा पहुंचने में। आप ए से बी जाते थे 100 की स्पीड पे, राइट, और एक बार जा रहे हो 50 की स्पीड पे, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड कम करोगे टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम होगा। तो इनमें एक प्रोपोर्शनलिटी होती है, वो होती है इनवर्स। और अगर आप नोटिस करोगे तो देखो, एस ए बाय एस बी, राइट, स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी कितना आ रहा है? 4/5, सही है। और एक और चीज 4/5 आ रही है, वो क्या आ रही है? टीबी बाय टी ए, TB4 और TA5, यानी कि टीबी बाय TA। यानी दिख रहा है कि ऐसे बाय एस बी टीबी बाय TA के बराबर है, यानी इनवर्स हो गया। यहाँ ए भी ऐसे है, यहाँ बी ए ऐसे है, राइट। अब आप एक बात को याद रखोगे क्या, कि अगर आपसे दो सिनेरियोस पूछे जाएं तो S1 बाय S2 इक्वल्स टू T2 बाय T1 में हमेशा डायरेक्टली लिखा करूंगा। उल्टा लिखना है बस, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली। अगर स्पीड 1 ऊपर आ रहा है तो टाइम 2 ऊपर आएगा। अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख दो, S2 बाय S1, पर अगर ऊपर 2 लिखा है तो यहां पर आप T1 बाय T2 लिखना। तो एक तो ये तरीका है इसको विजुअलाइज करने का। एक और तरीका है इसको विजुअलाइज करने का जो ज्यादा आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड माइंड से मन में हो जाता है, वो ये है कि अगर मैं बोलूं स्पीड इज बिकमिंग डबल, अगर स्पीड 2 टाइम्स हो रही है तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, देन टाइम बिकम्स हाफ, ठीक है। अगर स्पीड डबल हो रही है तो टाइम हाफ हो जाएगा। आप यहां पे चेक भी कर सकते हो। मान लेते हैं आपने S2 को डबल कर दिया, ठीक है,
S2 को S1 के डबल कर दिया ना, स्पीड 1 पहले S1 थी, फिर स्पीड डबल हो गई तो S2 क्या हो गया, 2S1 हो गया बेटा, डबल हो गया। तो जरा देखते हैं टाइम में क्या रिलेशन आता है। तो आपने स्पीड S1 जो थी उसको डबल कर दिया, तो S2 कितना हो गया, S2 हो गया 2S1, क्योंकि आपने डबल कर दिया, राइट। क्लियर, S1 से S1 घटेगा। अब देखो T1 बाई T2 2 आ रहा है, और T2 कितना आ गया अगर मैं निकालने जाऊँ तो, ये T2 इधर आया, ये 2 इधर जाएगा, यानी कि 1/2 ऑफ T1। तो आप देख रहे हो कि अगर आपने स्पीड को डबल कर दिया, S2 2S1 कर दिया, तो T2 कितना हो गया, हाफ ऑफ T1। अब आप या तो यहां से कैलकुलेशन करो या मन में करो कि भाई स्पीड डबल तो टाइम रेसिप्रोकल हाफ, टाइम डबल नहीं होगा भाई, कैसी बात करो, स्पीड बढ़ा तो टाइम भी बढ़ जाएगा, ऐसे कैसे होगा, राइट। पहले 50 पे जाता था सर 1 घंटा है, मैंने कहा स्पीड बढ़ा जल्दी आएगा, अपने 100 की स्पीड कर दी, अब कह रहे सर 2 घंटे में, नॉट पॉसिबल ना। सिमिलरली अगर बात हो इफ टाइम बिकम्स 3/2, तो स्पीड बिकम्स, उल्टा कर दो इसका, 2/3, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट नहीं है। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो अभी देखना क्वेश्चंस आपके कैसे हवा में हो जाएंगे। बस ये याद रखना कि कभी इक्वेशन बनानी पड़ी तो मैं ये यूज करूंगा प्रोपोर्शनैलिटी, और कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस बने तो मैं डायरेक्ट लगा दूंगा कि भाई स्पीड डबल टाइम हाफ, स्पीड 3/2 टाइम 2/3, टाइम 3/2 स्पीड 2/3, डन, क्लियर। चलो एक बार मैं हट जाता हूं आपके लिए स्क्रीन से, आपने विजुअलाइजेशन में भी देखा, आपने सॉल्व करके भी देखा, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई सम क्वेश्चन। आज कुछ यूनिक करते हैं, डेटा सफिशिएंसी से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है आव्या एंड मेघा ड्रॉप फ्रॉम A to B सेपरेटली, अलग अलग गए हैं भाई। आव्या वॉज स्लोअर ऑफ द टू एंड मेड द ट्रिप इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है कि आव्या स्लोअर थी और आव्या को 30 मिनट्स लगे हैं, यानी कि हमको पता है टाइम ऑफ आव्या, राइट, दैट इज नथिंग बट 30 मिनट्स। ये क्वेश्चन नहीं दे दिया, ठीक है। हाउ मच टाइम विल मेघा टेक, हमें मेघा का टाइम बताना है, ठीक है। क्या बताना है हमको, मेघा का टाइम बताना है। तो ये क्वेश्चन है, राइट। आप जानते हो कि टाइम का रिलेशन की बात हो रही है, यानी कि TA बाय TM की बात हो रही है, एंड दिस डेफिनेटली इज गोइंग टू बी इक्वल टू SM बाय SA। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है, अभी सीखा हमने, AM SA है तो यहाँ पे M और A आएगा, करेक्ट। अब ऑप्शन स्टेटमेंट्स पे जाओ और ट्राई करो कि कौन सा ऑप्शन आपको SM और SA में रिलेशन दे रहा है। जो ऑप्शन वो रिलेशन दे रहा है, गेम खत्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, आप आराम से पॉज करके ट्राई कर लो इसके आगे। चलो मैं मान के चल रहा हूं गाइस, आपने कर लिया, मेरी बारी करूं, ओके। देखो भाई पहले स्टेटमेंट पे आते हैं, स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। कह रहा है मेघाज एवरेज स्पीड वॉज 3/4 ऑफ आव्याज एवरेज स्पीड, ठीक है। यानी जो स्पीड ऑफ मेघा है दैट इज 3/4 ऑफ स्पीड ऑफ आव्या। हमें क्या चाहिए, SM बाय SA। क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, यहाँ से SM और बाय SA आ रहा है, कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। तो बेटा सॉल्व हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे डाल देते हैं कितना, 3/4, TA दे रखा है हमको 30 मिनट्स, तो क्या टाइम ऑफ मेघा नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यही तो चाहिए था। अब सॉल्व नहीं करने जा रहे, वैसे तो दिख रहा है 40 मिनट्स, पर हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको बस क्या देखना है, डेटा सफिशिएंट है कि नहीं। डेटा सफिशिएंट हो चुका है, यानी ये तो काम कर चुका है। स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली सफिशिएंट, डबल टिक लगा दो, S1 तो काम कर जाएगी। बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 15 किलोमीटर। क्या ये काम कर पाएगा, सोचो। ऑब्वियसली नॉट, क्यों, क्योंकि अब देखो क्या है, अब आपके पास ये जो रिलेशन था SM बाय SA वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट से आया था वो गया। अब आपको बस ये पता है कि टाइम ऑफ आव्या जो है वो 30 मिनट्स है, क्योंकि ये क्वेश्चन ने दिया था। इस बार अपने को डिस्टेंस दे दिया है, कितना डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस है आपके पास 15 किलोमीटर। ठीक बात है कि आप आव्या की स्पीड तो निकाल लोगे, कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, राइट। बट जब बात हम करेंगे मेघा की, तो टाइम ऑफ मेघा दिया नहीं है, डिस्टेंस ठीक है बेटा सेम होगा, पर स्पीड ऑफ मेघा भी दिया नहीं है। तो अब हम कुछ निकाल पाएंगे क्या बेटा, ये हमारे पास डेटा है, हमें निकालना है ये तो आप निकाल लोगे स्पीड ऑफ आव्या, बट स्पीड ऑफ मेगा गिवन नहीं है और ना ही टाइम ऑफ मेगा गिवन है, सिर्फ डिस्टेंस ही गिवन है, तो ये तो कभी निकल नहीं पाएगा, यानी स्टेटमेंट 2 फेल हो गया। अब ये मत कहना कि सर इसका रिलेशन तो था ना, ये स्टेटमेंट 1 से था, हम सिर्फ स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं, ओनली स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 2 तो बेटा फेल हो गई है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ना टाइम है ना स्पीड है, सिर्फ डिस्टेंस है, तो कैसे निकालेंगे, एक चीज तो और चाहिए,
यानी स्टेटमेंट 2 से काम नहीं होगा. दैट मीन्स द आंसर बिकम्स ए. स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. आई होप आई एम क्लियर. अगर क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन पे जाओ, अदरवाइज वापस से पीछे देखो. और ये प्रोपोर्शनैलिटी जो हमने सीखा, बस यही कैच है कि भाई टाइम डबल तो स्पीड हाफ. राइट, यहाँ पे स्पीड 3/4 है तो टाइम 4/3 होगा. दैट्स इट. क्लियर. चलें अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे. मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप लोग ट्राई करो शॉर्टकट ट्रिक से जैसे मैंने अभी सिखाया है. ठीक है, ट्राई इट आउट, पॉज एंड ट्राई ऑन योर ओन. चलो मैं मान रहा हूं कि आपने खुद से कर लिया पॉज करके. नाउ इट्स माय टर्न. ठीक है, पढ़ते हैं बेटा क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर एक्स ट्रेवल 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन 1 आवर एंड देन रिटर्न्स बैक टू पॉइंट ए अलोंग द सेम रूट. तो मिस्टर एक्स को लेके आते हैं, ये यहां से यहां गए होंगे और फिर वापस आए होंगे. ठीक है, ये आपको बता दिया कि ये 6 किलोमीटर है. कहाँ बताया सर? बेटा क्वेश्चन में देखो, मिस्टर एक्स ट्रेवल 6 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी. इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी. वापस बी से फिर ए भी आए. ठीक है, अब ये जो 6 किलोमीटर हुआ है डिस्टेंस, ये कितने टाइम में हुआ बेटा? ये हुआ है टाइम 1 आवर में. करेक्ट बात है. कहाँ दिया है सर? बेटा ये देखो, इन 1 आवर. करेक्ट. एंड देन रिटर्न बैक टू द पॉइंट ए अलोंग द सेम रूट एट 24 किलोमीटर पर आवर. यानी वापस डिस्टेंस कितना बेटा? 6 किलोमीटर ही है. और इस बार जो स्पीड थी वो दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर. करेक्ट. मिस्टर वाई मेक्स, मिस्टर वाई को छोड़ो, पहले मिस्टर एक्स की कहानी खत्म करते हैं. क्या मैं मिस्टर एक्स का टोटल सिनेरियो निकाल सकता हूं? एब्सोल्युटली यस, सब कुछ निकाल सकते हैं भाई. जब ये जा रहा था तब की स्पीड निकल सकती है. डिस्टेंस अपॉन टाइम 6/1, यानी गया 6 किलोमीटर पर आवर पे था, वापस किस पे आया? 24 किलोमीटर पर आवर पे. अब देखो दो तरीके सोचने के, या तो आप टाइम निकाल लो ऐसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके 6/24 करके, यानी 1/4. 6/24 1/4 आवर. मिनट में करोगे तो 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? याद करो पहली क्लास कन्वर्जन, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 मिनट. या फिर बेटा आप डायरेक्ट भी कर सकते थे. सर डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? सिखाओ, मजा आएगा. देखो यहां का टाइम कितना था बेटा? 60 मिनट्स था. अब जब ये गया 6 पे और आया 24 पे, यानी स्पीड क्या कर दी? 4 टाइम्स. गया 6 पे, वापस आया 24 पे, स्पीड हो गई 4 टाइम्स. स्पीड 4 टाइम्स तो टाइम 1/4 टाइम्स. डायरेक्ट 1/4 आ जाता, डिवाइड वगैरह नहीं करना पड़ता. पर बात एक ही है. ठीक है, जैसे भी कर लो, ये पसंद आ रहा है ये करो, ये पसंद आ रहा है ये करो. पर ये बात तो क्लियरिटी हो चुकी है कि जो इसको टोटल टाइम लगा है वो कितना लगा बेटा? 60 मिनट्स यहाँ और 15 मिनट्स यहाँ, यानी कि 75 मिनट्स. तो मैं 60 + 15 लिख रहा हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर नोट्स, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये सारा जो सिनेरियो है 75 मिनट्स का, ये किसका सिनेरियो बेटा? ये है मिस्टर एक्स का. अब लेके आते हैं मिस्टर वाई को और देखते हैं मिस्टर वाई क्या कर रहे हैं. ठीक है, अब कहाँ जा रहा है भाई वो बताओ. ठीक, नाउ इट इज द टर्न फॉर मिस्टर वाई. अब बेटा मिस्टर वाई की देखो बात. मिस्टर वाई मेक्स द सेम ट्रिप बट एट ट्वाइस ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्स. तो मिस्टर वाई ने स्पीड कर दी डबल. अगर बेटा मिस्टर वाई ने स्पीड कर दी है डबल, तो टाइम कितना हो जाएगा मिस्टर वाई का? बताओ. अभी सीखा आपने, स्पीड हो गई डबल तो टाइम डबल नहीं, टाइम हो जाएगा हाफ. कितना हो जाएगा? हाफ. यानी कितना हो गया? इसका कितना था? 75, और हमें करना है 75 का भी हाफ, यानी कितना हो गया बेटा? 37.5 मिनट्स. एंड योर क्वेश्चन इज आप, हाउ मेनी मिनट्स डज मिस्टर वाई स्पेंड ऑन द एंटायर जर्नी? 37.5 मिनट्स. दैट्स इट. सिंपल, क्लियर, आई गेस क्वाइट क्लियर नाउ. अब समझ में आ गया होगा कैसे करना है, कैसे ब्यूटीफुली हमने यूज किया. कोई एवरेज स्पीड के चक्कर में नहीं गए, ना इसकी निकाली ना उसकी निकाल के आप करी. नो, सिंपल. इस भाई को लग रहा है 75 मिनट्स, उसने स्पीड डबल कर दी, टाइम आधा लगेगा. दैट्स इट, यू आर डन. व्हाई डू वेस्ट मोर टाइम, इजंट इट? चलो तो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं. मैं एक बार साइड में हट जाता हूं. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, ट्राई आउट दिस वन. वंस यू आर डन देन लेट मी नो. ठीक है, चलो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पॉज किया और ट्राई किया. ठीक है, नाउ इट इज माय टर्न. क्या कह रहा है? कह रहा है इफ कार इंक्रीजेस स्पीड बाय 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है भाई, मतलब पहले उसकी कुछ स्पीड रही होगी, लेट अस से एस पकड़ लेते हैं. अब अगर इसने इसको 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो अब कितनी हो जाएगी इसकी स्पीड बेटा? S+20 हो जाएगी. यानी पहले ये स्पीड चल रहा था एस पे, अब ये पहुंच गया स्पीड S+20 पे. राइट, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये S1 था इसका S, और अब अगर नई स्पीड हो जाए दैट इज S2 तो वो हो जाती है S+20. While traveling from his home to office, he can reduce his journey time by 33%.
वो अपना जर्नी टाइम 33.33%, याद करो परसेंटेज में क्या सीखा था कि 33.33 क्या होता है 1/3, या तो ऐसे कर लो या इसको डिवाइड बाय 100 कर लो तब भी आ जाएगा। तो ही रिड्यूस हिज जर्नी टाइम बाय 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल टाइम। 1/3 मत लिख देना, टाइम इक्वल्स टू 1/3 नहीं है, ऑफकोर्स उसने 20 मिनट से टाइम कम नहीं किया है, 1/3 ऑफ द टाइम ही वॉज टेकिंग। तो पहले कितना टाइम ले रहा था हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि पहले वो टाइम ले रहा था t। अब उसने अपनी जर्नी टाइम को 1/3 ऑफ द इनिशियल टाइम जो कि कितना था t, इससे रेड्यूस कर दिया है। तो बेटा t2 कितना हो जाएगा, पहले था t माइनस, अब कितना हो चुका बेटा 1/3 ऑफ t से कम हो गया है, तो t माइनस 1/3t कितना आ जाएगा 3t माइनस t यानी कि 2t/3। सो दिस इज द न्यू टाइम। अब बेटा इसके बाद तो हमको आता ही है एक गेम, ठीक है, फिर स्पीड तो आ ही जाएगी। क्या रिलेशन हम सीख क्या है सर, हमने तो एक बड़ा सिंपल सा रिलेशन सीखा है, S1 बाय S2 राइट इज इक्वल्स टू T2 बाय T1, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। गेम खत्म हो जाएगा बेटा, यहीं पे निपटा दो। S1 कितना है S, S2 कितना है S प्लस 20, T2 कितना है बेटा 2t/3 और T1 कितना है बेटा T। थोड़ा बहुत कैंसिलेशन करो एंड गेम इज ओवर। करेक्ट, करें सॉल्व करें, राइट आप कर लो एक बार पॉज करके, एटलीस्ट कैलकुलेशन प्रैक्टिस तो होती चली जाएगी। टी से टी कटेगा, कितना हो गया बेटा ये हो गया S अपॉन S प्लस 20 इक्वल्स टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3S इक्वल्स टू 2S प्लस 40, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया S इक्वल्स टू 40। यानी पहले जो स्पीड थी इनिशियल वो कितनी थी S यानी कि 40 km/h, विच इज ऑप्शन नंबर C. I hope guys you have understood that how beautiful and how important this particular relation is, S1 by S2 equals to T2 by T1, ठीक है, inverse proportionality. Done? चलें आगे बढ़ें। Let's try one more question. Now this is a little difficult, 700 plus level का है, तो मैं चाहता हूँ आप एक बार इसको fair try दो, पॉज करो क्वेश्चन आराम से और खुद से ट्राई करो, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कर लिया, आपका आंसर आ चुका है। सो नाउ इट्स माय टर्न, ठीक है। देखो दो सिनेरियोज है, राइट, अपन ड्रॉ करते हैं तभी समझ में आएगा। हैव दिस हैबिट, राइट, मैं बार बार बोलता हूं कि ड्रॉ रफ फिगर, ये हैबिट रखना बेटा हमेशा। कह रहा है कि 2 बार वो सेम टाइम पे निकला था, राइट, यही लिखी है पहली लाइन कि भाई क्या हो रहा है, यू आर लिविंग होम एट द सेम टाइम। अमल रीचेज ऑफिस एट 10:15, तो एक बार जब वो पहुंचता है 10:15 पे, ठीक है। इफ ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 8 km/h, अगर स्पीड थी 8 km/h, राइट, एंड एट 9:45, एक बार वो पहुंच रहा है 9:45 पे, अगर उसकी स्पीड थी 14 km/h। अब बेटा इमेजिन करो हो क्या रहा है, विजुअलाइज करो। ये हम दो लोग हैं, हम लोग जा रहे हैं, वो हमारा ऑफिस है, मैं चलूंगा 14 पे और ये पेन चलेगा 8 पे स्लोली। तो मैं गया, मैं फटाफट 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 पहुंच गया, 9:45 हुए, मैं पहुंच गया, ये पेन यहीं रह गया। अब 9:45 से 10:15 ये पेन अकेला चला है क्योंकि मैं तो पहुंच गया था। तो ये पेन कितना एक्स्ट्रा चला होगा, ऑब्वियसली 9:45 से 10:15 का जो टाइम है वही तो टाइम है जो ये अकेला एक्स्ट्रा चला है, इजंट इट। यानी अगर मैं इसका टाइम मान लूं t, तो ये जो है कुछ एक्स्ट्रा टाइम चला है, और वो एक्स्ट्रा टाइम कितना है बेटा 9:45 से 10:15 वाला, इजंट इट। क्योंकि ये आदमी जो था ये तेज था, when he was at 14 he was little faster, ये पहुंचा होगा 9:45 तक, ये कहीं यहाँ पहुंचा होगा। और 9:45 से 10:15 जो चला वो एक्स्ट्रा चला अकेला, क्यों, क्योंकि स्टार्ट तो दोनों ने सेम टाइम पे किया था। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो 30 मिनट्स का टाइम है, दैट इज द एक्स्ट्रा टाइम दिस गाय इज मूविंग इफ ही गोज बाय द स्पीड ऑफ 8 km/h। 30 मिनट और आवर्स में करूंगा तो कितना हो जाएगा 30/16 यानी कि हाफ आवर, सही बात है कि नहीं। यानी कि अगर इसका टाइम t है तो इसका टाइम होगा t प्लस हाफ, सही बात है कि नहीं। सिंपल, बस इतना करना है। अब आपका रिलेशन आप जानते ही हो, क्या रिलेशन था बेटा T1/T2 यानी कि t प्लस हाफ अपॉन t इक्वल्स टू S2/S1 यानी कि 14/8, करेक्ट। अब बेटा यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8t प्लस 8 इंटू हाफ कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 14t। ये इधर जाएगा, बनाएगा कितना बेटा, ये 4 ऐसे ही रह गया, 80 उधर गया, बन गया 60, और बेटा t की वैल्यू आ गई 4/6, और 4/6 कितना हो गया 2/3, यानी t जो है आपके पास आ जाएगा 2/3। ये निकालना तो निकाल लो, पर रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अमल्स होम टू ऑफिस, तो कहीं से भी निकाल सकता था, यहाँ का s और t दोनों आ चुका है तो यहाँ से निकाल लेता हूँ। क्या होता है बेटा डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है बेटा 2/3,
कितना होगा बेटा 28/3 खत्म। 28/3 किलोमीटर पर टिक लगाओ, गेम ओवर। बस ये याद रखना कि इसको हाफ करना है कि मिनट में नहीं छोड़ना, सब किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, यूनिट्स मैच करानी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस क्या किया, चल दोनों सेम टाइम पे रहे थे, तो 9:45 तक तो दोनों चलते रहे, कोई फर्क नहीं आया, पर 9:45 से 10:15 जो एक्स्ट्रा टाइम है वो सिर्फ ये चला है, यानी इसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है जो ये चला, और वो कौन सा 9:45 से 10:15 वाला, विच इज 30 मिनट्स और हाफ आवर। तो गाइस आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अभी तक हमने सीखा और यूटिलाइज किया इसको बार बार S1/S2 को किसके बराबर, T2/T1। अब दो छोटे छोटे पैटर्न्स और हैं, उसको देखते हैं। फर्स्ट इज टू ट्रेन्स अप्रोचिंग ईच अदर। ठीक, बड़ा सिंपल है, आसानी से कवर हो जाएगा। देखो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा दो ट्रेन जो है जैसे ऑरेंज ब्लो दोनों साथ में चलेंगी और बीच में कहीं आगे मिल जाएंगी। नोटिस करने की बात यह है कि अभी तक दोनों टाइम सेम ही चली हैं। देखो दोनों अगर स्टार्ट सेम टाइम पे कर रही हैं, मान लेते हैं 12 बजे दोनों स्टार्ट करी, ठीक है, अभी लेटेस्ट से बज रहे हैं 12, दोनों चली 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 और बज रहे हैं 12:30, ठीक है, तो दोनों कितना चली हैं, ऑब्वियसली ये भी 12 से 12:30 चली, ये भी 12 से 12:30, यू कैन विजुअलाइज। एक और बार देख लो, दोनों सेम टाइम के लिए चल रही हैं। इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड टिल द पॉइंट दे मीट बोथ विल मूव फॉर द सेम टाइम, सी इजंट इट, यानी दोनों की दोनों 30 मिनट्स के लिए चली हैं। यानी अगर मैं बोलूं कि ये टी टाइम के लिए चली है तो ऑब्वियसली ये भी टी टाइम के लिए चली है, बस फर्क ये है कि ब्लू ट्रेन यहाँ से यहाँ आई है और ऑरेंज ट्रेन यहाँ से यहाँ आई है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल मीट एट द सेंटर, अगर स्पीड सेम हुई तो सेंटर में मिलेंगे, पर ये तेज आ रही है हल्के तो कहीं यहाँ मिलेंगे, और अगर ये वाली तेज आ रही है तो कहीं यहाँ मिलेंगे, इजंट इट। बट ऑफ कोर्स टाइम इज गोइंग टू बी द सेम फॉर बोथ द ट्रेन्स, बिकॉज इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम दे विल मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दोनों सेम टाइम के लिए चले होंगे, करेक्ट, डन, क्लियर है। अब देखो अगर ऑरेंज ट्रेन को यहां से बाकी की जर्नी खत्म करने में टाइम लग रहा है T1 और ब्लू ट्रेन को यहां से बाकी की जर्नी खत्म करने में टाइम लग रहा है T2, ये ब्लू ट्रेन के टाइम है, ये ऑरेंज ट्रेन के टाइम है, यहां से यहां तक दोनों सेम आई, वापस से देख लो बेटा, ठीक है, लेट्स गो अहेड, ठीक, वापस से देख लो, ये दोनों चल रही है, दोनों सेम टाइम के लिए चली, करेक्ट, TT, इसको यहां से यहां जाने में लग रहा है T2 और इसको यहां से यहां जाने में लग रहा है T1। Then there is a direct formula which you can remember, that is multiply cross T into T यानी कि T square is equals to T1 into T2। ये आप सिंपली याद रखोगे and you will see a lot of questions will become very simpler for you। ट्राई करें, चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ट्राई कर लो, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट ए और बी को कनेक्ट कर रही है, ये कार 1, ठीक है, इसको कार 1 बोल लेते हैं हम, ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एंड कार 2, इसको कार 2 बोल देते हैं, ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू ए। आफ्टर मीटिंग ईच अदर दे टुक 45 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट देयर जर्नी। आफ्टर मीटिंग, तो पहले चली होंगी, दोनों ऐसे चल के आई, मीट करने के बाद एक को 45 लग रहे हैं, एक को 20 मिनट्स लग रहे हैं रिस्पेक्टिवली। पहले किसका बात किया था इसने, पहले बात किया था इसने, कहाँ गया भाई, कार 1 का, ठीक है, कार 1 का बात किया पहले, तो कार 1 को पहले वाला टाइम, यानी ये कार 1 चली, मिली, मिलने के बाद कार 1 को लगा 45 मिनट्स एक्स्ट्रा यहां से यहां पहुंचने में। कार 2 मिली, आफ्टर मीटिंग यहां से यहां जाने में इसको लगा 20 मिनट्स एक्स्ट्रा। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? दैट बोथ ऑफ देम स्टार्टेड एट द सेम टाइम, दे बोथ मेट एंड देन कार 1 took 45 minutes and car 2 took 20 minutes, correct? अब obviously if they started at the same time, correct, obviously if they started at the same time then till the point they meet दोनों का टाइम सेम होगा। फिर मैंने आपको सिखाया क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यानी बेटा टी स्क्वायर कितना हो गया, T1 इंटू T2 टी स्क्वायर, 45 इंटू 20 दैट इज 900, टी कितना आ गया बेटा 30 मिनट्स। देखो आपका क्वेश्चन ट्रिक से यूं ही खत्म हो गया, यानी पहले दोनों 30 मिनट्स के लिए चल रही थी, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुई, मान लेते 12 बजे, तो 12:30 बजे दोनों मिली, राइट, और उसके बाद कार ए को लगा 45 मिनट्स और कार बी को लगा अनदर 20 मिनट्स टू रीच। अब क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा क्या मांग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम द कार्स टुक टू मीट फ्रॉम द टाइम दे स्टार्टेड, फ्रॉम द टाइम दे स्टार्टेड, मिलने में कितना टाइम लगा बेटा 30 मिनट्स और हाफ आवर, डी इज द आंसर। शॉर्टकट से आपका क्वेश्चन यूं ही खत्म हो गया। बस ये याद रखना है कि T1 T2 इक्वल्स टू T3 T4 या T स्क्वायर इक्वल्स टू T1 T2। रिमेंबर इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम देन व्हेन दे मीट दे बोथ हैव ट्रेवल्ड फॉर द सेम टाइम। एक और आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, अब अगला वाला आपका, मैं हट रहा हूं, टेक योर टाइम एंड डू इट, आराम से करो बेटा, एक भी हो जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा कि सीख गया हम ये वाला पैटर्न।
चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिया, टफ है। कह रहा है ट्रेन एक्स वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी क्रॉस्ड अ ट्रेन वाई ट्रेवलिंग फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए। इसको पकड़ते बेटा हम ट्रेन एक्स, मैं हमेशा ना एक ट्रेन का ऊपर लिखता हूँ और एक ट्रेन का नीचे लिखता हूँ, ये हो गया ट्रेन वाई, ठीक है। तो ट्रेन एक्स जो है वो ए से बी जा रही है, ट्रेन वाई जो है वो बी टू आ रही है, और ये बीच में मिलते हैं टाउन सी पे। तो ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया ए, और ये पॉइंट हो गया लेट अस से बी, ठीक है। If both the trains started their journey at 12, दोनों 12 बजे चली, find the journey time of the train Y and train X, ठीक है, ट्रेन Y का जर्नी निकालना है, नीचे वाला। If train X took another 45 minutes to reach town B, यानी ट्रेन X जो है पहले इसको मिली, दोनों आके मिले, यहाँ इस पॉइंट पे मिले, उसके बाद अनदर 45 मिनट लग रहे हैं किसको, ट्रेन X को टू रीच टाउन B, यानी ये वाला टाइम तो 45 मिनट्स है, ठीक है। और हमको ट्रेन Y की जर्नी चाहिए, यानी कि अपने को ये वाला नंबर भी चाहिए और ये वाला नंबर भी चाहिए, सही बात है। अब जाते हैं स्टेटमेंट्स पे। आप जानते हो कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस होता है, ये अगर टी है तो ये भी टी होगा, इसको मान लेते हैं अपन T1। तो अपने को पता है कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू 45 इंटू T1 है, एक भी दे दो ये वाले टाइम में से या ये वाले टाइम में से, आंसर हो जाएगा। द ट्रेन क्रॉस्ड ईच अदर एट 12:30, चली कितने बजे थी बेटा, चली कितने बजे थी, 12 बजे, 12 बजे ये लोग चले थे और 12:30 पे ये लोग मिल रहे हैं, यानी कि ये कितना हो गया 30, और ये भी 12 बजे स्टार्ट किया था 12:30 में, यानी ये कितना हो गया 30, यानी कि टी दे दिया आपने, यानी टी स्क्वायर कितना हो गया 30 विच इज 900 इक्वल्स टू 45 T1 आ जाएगा बेटा, कितना आ गया 20। एंड इफ दिस इज 20 व्हाट इज द टोटल टाइम बेटा, टोटल टाइम इज 30 प्लस 20 दैट इज 50 मिनट्स, यानी कि डेटा जो है वो सफिशिएंट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 से तो काम बन जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने ये वाला टाइम दे दिया और मैं जानता हूँ टी स्क्वायर इक्वल्स टू T1 T2, टी स्क्वायर नोन है, T1 नोन है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं बेटा, क्या हो रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टाउन बी एंड टाउन सी, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब सोचो कि ये आपको नहीं दे रखा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट 1 से मिला। अब आप कैसे निकालोगे, सिर्फ इतना डेटा दे रखा है कि भाई इसको 45 मिनट्स लग रहे हैं और ये 100, इससे तो आपके पास ट्रेन एक्स की स्पीड तो आ जाएगी, ये बात तो श्योर है, ठीक है, ये बात तो श्योर है कि आपके पास ट्रेन एक्स की स्पीड आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसने 45 मिनट्स में 100 किलोमीटर चले। पर क्या ट्रेन वाई के बारे में कुछ भी आ पाएगा, ट्रेन वाई की ना तो आपको यहाँ का टाइम पता है तो स्पीड नहीं आने की, और ना ही आपको ये वाला डिस्टेंस पता है एसी वाला, तो आप कभी भी डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल नहीं सकते, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट से तो कुछ नहीं होने वाला। पर स्टेटमेंट 1 से आपने देखा कि किस तरीके से सॉल्व हो गया। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट, द आंसर बिकम्स ए। पर ये भी तभी आप फटाफट कर पाओगे अगर आपको ये ट्रिक पता हो, टी स्क्वायर इक्वल्स टू T1 T2। देखो स्टेटमेंट 1 में 45 था, दोनों ने बोल दिया कि भाई 12 o'clock पे चले थे, स्टेटमेंट 1 ने बता दिया 12:30 पे मिले हैं, तो ये भी 30 मिनट्स आ गया और ये भी 30 मिनट्स आ गया। अब तो मैं ये निकाल ही लूंगा, इजंट इट, दिस इनटू दिस इक्वल्स टू दिस इनटू दिस। तो ये तो क्लियरली सफिशिएंट था, पर ये सिर्फ ये डिस्टेंस दे रहा है, इससे तो भैया ठीक है ट्रेन एक्स जो है उसका आपके पास फिर भी चीज़ें आ जा रही हैं, टाइम है, डिस्टेंस है, इसकी स्पीड तो आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स तो आ जाएगी, पर वाई की ना स्पीड निकाल पाओगे ना वाई का टोटल डिस्टेंस पता है, कैसे टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि वाई का टाइम निकालने के लिए फिर दूसरा तरीका यही है कि डिस्टेंस ऑफ वाई और स्पीड ऑफ वाई बताओ, स्पीड ऑफ वाई कहीं से आ ही नहीं रही है और डिस्टेंस भी नहीं आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस पता है, ये वाला तो कहाँ पता है आपको ऐसी। सो द आंसर बिकम्स ए। तो ये हो गया सेकंड पैटर्न, टी स्क्वायर इक्वल्स टू T1 T2। लास्ट पैटर्न करते हैं जब एक से ज्यादा लोग चल फिर रहे होते हैं, ठीक है, सीधा क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। लेट्स ब्रिंग द क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, ट्राई कर लो, इसको भी विजुअलाइजेशन से सीखेंगे। क्या कह रहा है, मैं मान के चल रहा हूं आपने पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया, ठीक है। माय टर्न नाउ। क्वेश्चन कह रहा है प्रतीक एंड हिज डॉटर वेंट फॉर जॉगिंग, प्रतीक जॉगिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड व्हाइल हिज डॉटर एट 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दोनों लोग जॉगिंग पे गए, बड़ा वाला प्रतीक हो गया, डॉटर छोटी हो गई, ठीक है। तो प्रतीक की स्पीड कितनी हो गई बेटा 6 मीटर पर सेकंड और डॉटर की कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है, कितना टाइम हो गया बेटा 5 मिनट्स, तो टाइम जो है वो चले हैं 5 मिनट्स के लिए, सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो 5 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स, ठीक है। तो आफ्टर 300 सेकेंड्स क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली इसकी स्पीड तेज है तो ये थोड़ा आगे निकल चुका होगा, समथिंग लाइक दिस,
राइट। अब दोनों कितना कितना आगे चले होंगे ये भी देख लेते हैं। इसकी स्पीड कितनी थी 6, टाइम कितना था 300, तो बेटा इसका डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 300 दैट इज इक्वल टू 1800 मीटर। यानी प्रतीक जो है वो खड़ा है 1800 मीटर के मार्क पे। ठीक है, डॉटर का निकालते हैं बेटा। डॉटर का डिस्टेंस कितना हो गया, टाइम तो डॉटर का भी सेम है दैट इज 300 सेकंड, स्पीड थी 4 तो 4 इंटू 300 यानी कि 1200 मीटर। यानी डॉटर जो है वो खड़ी है 1200 मीटर के मार्क पे। पहले तो यहां तक देख लो, राइट। तो अभी तक हम सिर्फ आफ्टर 5 मिनट्स पे आके रुक गए हैं, उसके आगे कहानी बाद में देखेंगे। तो 5 मिनट्स तक की कहानी तो ये थी, करेक्ट, यहां तक क्लियर होता है। यानी अभी जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में हो गया, प्रतीक एंड उसके डॉटर के बीच में, वो है 600 मीटर्स का, करेक्ट। नाउ प्रतीक स्टॉप्स टू लुक बैक फॉर अ डॉटर, अब ये रुक गया, पीछे देख रहा है। फाइंड द टाइम इज डॉटर, डॉटर आएगी एंड टेक टू कैच अप, अब ये वापस इसको आके मिलने वाली है, ये रुका हुआ है, राइट। इफ शी इंक्रीज हर स्पीड टू 5 मीटर पर सेकंड, यानी अब डॉटर ने कहा कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से भागने वाली हूँ। डॉटर रुकी, प्रतीक रुक गया, तो डॉटर ने भागना शुरू कर दिया स्पीड से, राइट। डॉटर को कितना मीटर कवर करना है, ही वॉज एट 1800, डॉटर वॉज एट 1200, 600 मीटर कवर करना है। डॉटर की स्पीड कितनी हो गई है, नहीं 5, 4 मत कर देना, 5 हो गई है। तो कितना हो गया बेटा टाइम, कितने टाइम में मिल जाएगा, टाइम हो गया बेटा डिस्टेंस 600 अपॉन स्पीड विच इज 5, कितना हो गया 120 सेकेंड्स। और मिनट्स में जाए तो बेटा कितना हो गया 2 मिनट, आंसर हो गया सी। तो 2 मिनट में प्रतीक जो है अपनी डॉटर को वापस से मिल लेगा। सो दैट इज हाउ वी टेक केयर ऑफ द सिनेरियोज। अगर दो लोग भाग रहे हो, रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हैं, पर उनको एडवांस लेक्चर्स में सीखेंगे। हाउ बेसिक फाउंडेशन से कैसे इनको अप्रोच करना है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, सेम सिनेरियो है, थोड़ा सा मैं उसको चेंज करूंगा और आपको भी समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो आप उसको पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक करोगे। पहले दोनों निकल गए, 5 मिनट बाद हुआ जो हुआ, 6 और 4, 5 मिनट यानी कि 5 इंटू 60 300 सेकेंड, 300 सेकेंड में 300 इंटू 6 1800 मीटर पर खड़ा है, 300 इंटू 4 1200 मीटर पर खड़ा है। कितने की दूरी का डिफरेंस आ गया, 600 मीटर। डॉटर ने स्पीड कर दी 5 मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। क्लियर, चलो नाउ शी विल कैच इट अप बाय 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस, स्पीड, डन। एक और क्वेश्चन ये तुम्हारा, अब ये बना के जाना, चलें करें, ऑलराइट। वापस सेम सिनेरियो, प्रतीक एंड डॉटर वेंट फॉर अ जॉगिंग, वापस से वहां तक पूरी कहानी सेम है, ठीक है। लास्ट मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, 6 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम वापस वही, पहले 5 मिनट के बाद रुकना है। 5 मिनट बोले तो कितना हो गया बेटा 300 सेकेंड्स, यू कैन रेफर टू द लास्ट वन। 6 इंटू 300 अगेन, दिस गाय रीचेज एट 6 इंटू 300 यानी कि 1800 का मार्क। डॉटर रीचेज एट 4 इंटू 300 यानी कि 1200 का मार्क। The separation between them is 600 meters so far, correct? अब देखो क्या हुआ, now the point is प्रतीक stops and started running back towards her daughter। अब प्रतीक ने कहा कि भाई मैं जो हूं ये रुक रही, वेट नहीं कर रहा अपनी डॉटर को आने का। प्रतीक ने कहा मैं भी भागूंगा। सो नाउ द प्रतीक also starts running back at a speed of 6 meter per second, correct? And daughter kept running at the same speed, and the daughter is still running at the same speed, that is 4 meter per second, right? Now they both stops after meeting, find the time which they ran, ठीक है, all right। अब क्या हुआ देखो, सिनेरियो विजुअलाइज कर दे। मान लेते हैं आई एम प्रतीक एंड दिस इज द डॉटर, हम भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, मैं यहाँ पहुंच गया, डॉटर यहीं रहेगी। नाउ आई टर्न्स एंड वी बोथ स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स अस, ठीक है, ये कहानी हुई है। तो अभी हमने ये कहानी तक निकाल दिया, व्हेन दे वर लाइक कि मैं भाग रहा हूँ एंड मैं पूरा 1800 मार्क पे पहुंच गया, प्रतीक एंड द डॉटर इज एट 1200 मार्क यानी 600 पीछे, डन है। अब एक तरीका तो ये है कि 600 मीटर कवर करना है, ये 6 मीटर पास आता है, ये 4 मीटर पर पास आता है, यानी हर सेकंड में 6 मीटर 4 मीटर, हर सेकंड में 10 मीटर कम हो रहा है डिस्टेंस। ये 6 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, हर सेकंड में कितना हुआ, 6 इधर से 4 इधर से, 10, टोटल कितना है 600। कितना टाइम लगेगा, 600 बाई 10 दैट इज 60। एक तो है लॉजिक, एप्टीट्यूड से सोचो कि भाई हर सेकंड में 10 मीटर कम हो रहा है, कैसे सर, 6 इधर से 4 इधर से, 10 मीटर कम हो रहा है, टोटल कितना है 600, तो 600 बाई 10 60 सेकेंड्स। या फिर ऐसे सोचो कि मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद मिल गए, मान लेते हैं कि और टी टाइम इनको भागना पड़ा। भाई देखो 5 मिनट्स तो ऑलरेडी भाग चुके हैं, ठीक है, 5 मिनट्स तो ऑलरेडी भाग चुके हैं, राइट। नाउ अब कितना भागेंगे, मान लेते हैं टी टाइम के लिए भागने वाले हैं, मान लेते हैं टी टाइम और के लिए भागने वाले हैं। ये कितना भागा होगा 60, राइट, 6 इंटू टी,
ये कितनी भागी होगी डॉटर, 4 इंटू टी। भगाएं, मान लेते टी टाइम के लिए भागे तो ये चले, ये कितना चला यहाँ से यहाँ आने के लिए 60, और ये कितना चला बेटा यहाँ से आने के लिए 40, मिला के कितना हो गया 60 प्लस 40, और नेट कितना है बेटा, नेट है 600 मीटर। कवर तो हो गया ना सारा डिस्टेंस मिला के, इजंट इट, ये वाला और ये मिला के टोटल 600 मीटर कवर हो गया कि नहीं हो गया। डॉटर आई 40 यहाँ से लेके यहाँ तक, प्रतीक आया 60 यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना हो गया बेटा 60 प्लस 40 10t। तो 10t हो गया आपके पास कितना 600, और t कितना आ गया बेटा, डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट जाएगा यानी कि 60 सेकेंड्स, यानी 1 मिनट जो है वो और भागे होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट होना चाहिए। दे बोथ स्टॉप्स आफ्टर मीटिंग, फाइंड द टाइम फॉर विच दे रैन आफ्टर 5 मिनट्स, है ना, क्योंकि 5 मिनट ये पहले वाला ही भागा तो उसको हटा के 1 मिनट इनको और भागना पड़ेगा, एंड देन दे विल मीट। नाउ सी अदर यू गो बाय द कैलकुलेशन अप्रोच, कि भाई मान लेते टी टाइम और भागे तो ये 60 आया होगा, ये 40 आया होगा, मिला के 10t विच इज इक्वल टू नथिंग बट 600 मीटर जो डिफरेंस हो गया था। यह लॉजिक से करें, प्रतीक 6 मीटर कम कर रहा है, आप या 4 मीटर कम कर रही है, मिला के 10 मीटर कम कर रहे हैं। कम कितना करना है 600 मीटर, 600 मीटर बाय आपका 10 मीटर विच इज 60। डन, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। दैट इज इट फॉर टुडे। हमने दो चीजें मेन सीखी आज, एक S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 व्हेन इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। सही है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होगी। ठीक, और दूसरा हमने सीखा कि अगर मान लेते हैं एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है और एक ट्रेन उसी रास्ते से इधर आ रही है, और अगर वो बीच में कहीं मिलते हैं तो ऑफ कोर्स इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम दिस विल बी टी एंड दिस विल बी टी। इसको आगे का डिस्टेंस करने मान लेते हैं अगर T1 लग रहा है और इसको बाकी का डिस्टेंस करने में T2 लग रहा है, देन वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला T स्क्वायर इक्वल्स टू T1 इंटू T2। ये दो चीजें आपने देखी, बाकी लास्ट क्लास में आप डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम सीख सके थे, एवरेज स्पीड के केस सीख चुके थे। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड टू स्पीड अप योर क्वेश्चंस। आप कैसे विद इन द टाइम लिमिट खत्म करोगे, देयर आर सम हैक्स, बाकी और सीखेंगे इन दी एडवांस क्लासेस। सो दैट इज इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब मिलते हैं अलजेब्रा के साथ। अरिथमेटिक की ये लास्ट क्लास थी, फाउंडेशन फॉर अरिथमेटिक इज ओवर। सी यू इन द अलजेब्रा मॉड्यूल।